हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने के साथ साथ एक नोटिस भी जारी किया गया है इस योजना के संबंध में। यानी इस नोटिस में कंप्लीट जानकारी बताया गया है इस योजना के बारे में कि इस योजना के तहत आप लोग को कितना रुपया दिया जाएगा, उस रुपये पर कितना आप लोग को इंटरेस्ट चुकता करना होगा, कितना नहीं करना होगा। यदि आप लोग इस योजना के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किन जो है सेक्टर में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि ये पैसा जो दिया जा रहा है ये रोजगार को उत्पन्न करने के लिए यानी रोजगार स्टार्ट करने के लिए ये पैसा आपको दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो आप लोग कौन कौन रोजगार कर सकते हैं वो सारा जानकारी इस नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस नोटिस के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए फॉर्म भरना, तो आप लोग जो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सही सही बात पता नहीं रहता है, उसके बावजूद आप लोग फॉर्म भर देते हैं तो बाद में जो है आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग यदि नोटिस को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस योजना का जो है एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, इस योजना में जो पैसा मिलेगा उस पर इंटरेस्ट चुकता करना है कि नहीं करना है, क्या पूरा जो है फ्री रहेगा, क्या रहेगा, पूरा जानकारी इस जो है आप लोग को नोटिस में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरे नोटिस को एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस योजना के संबंध में इस नोटिस में क्या क्या बात को बतलाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए जो है ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए किया गया है, तो आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका डेट यहाँ पर आगे मैं आप लोग को बतलाऊंगा। अदरवाइज आप सभी को पता लग गया होगा इसका आवेदन का प्रक्रिया जो है 25 तारीख से लेकर 15 मार्च तक चलने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, इसका उद्देश्य में हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य के बेरोजगार युवा और युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने और स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक जो है उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना की जो है लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चारों घटकों यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, यानी ये उद्यमी योजना का नाम बताया गया है, आधार पर प्रति घटक के 2000 के हिसाब से 8000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत 1247 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है 100 अर्थात कुल जो है 9337 आवेदनों का चयन किया जाना है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि इस योजना में बतलाया गया है इस योजना के तहत जो है टोटल इतने ही लोगों को पैसा दिया जाएगा, यानी 9347 अभ्यर्थियों को पैसा मिलने वाला है इस योजना के तहत। तो आप लोग ये देख पाएंगे कि इस योजना के लिए जो है कितना आवेदन गिरेगा। तो यहाँ पर जो है लाखों लाख में जो है आवेदन आने वाला है और उसमें से केवल जो है इन्हीं लोगों का क्या होगा तो सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ पर 9347 यानी कह सकते हैं कि 9350 लोगों को ही इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में पैसा मिलने वाला है। तो आप लोगों के मन में जो है एक बात चलेगा कि सर ये तो बहुत कम संख्या है, यहाँ पर तो आवेदन बहुत ज्यादा संख्या में आएगा, तो क्या हमारा जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आखिर सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है आप लोग को ये भी समझना होगा। तो देखते हैं आगे जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बतलाया गया है कि नहीं भी बतलाया गया होगा तो मैं आप लोग को क्लियर करूंगा, क्योंकि हमें जानकारी है तो मैं आप लोग को बतला दूंगा। अदरवाइज यहाँ पर देख लेंगे बाद में हम लोग। इस योजना के अंतर्गत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूचीबद्ध संलग्न परियोजना के अनुरूप ही आवेदक परियोजना का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बतलाया गया है, यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आगे मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बतलाया गया है कि किस प्रकार से जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नोट में करके बताया गया है कि उपयुक्त परियोजनाओं में से मेडिकल जांच घर परियोजना का चयन करने वाले जो है आवेदकों को डीएमएलटी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी आप लोग को जानकारी होगा कि यहाँ पर आप लोग को एक सिलेक्शन भी करना होगा कि आप किस चीज़ के लिए जो है ये पैसा ले रहे हैं, यानी कौन से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। यदि वहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर मेडिकल जांच घर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर बताया गया है ये जो है प्रमाण पत्र यानी ये सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग चयन करते हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार के जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अर्हताएं बताया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हताएं निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिएगा आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए,
यानी कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आवेदक सबसे पहले बिहार के मूल निवासी होने चाहिए और कम से कम जो है 10+2 यानी आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम पास हैं, तभी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम पास है या आईटीआई पास है या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा समक्ष उत्तीर्ण है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है। ये नहीं कि आप लोग 10+2 नहीं किए हुए हैं और आईटीआई किए हुए हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। नहीं, आप लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आईटीआई किए हुए हैं, यानी 10th के बाद आईटीआई किया है तब पर भी आप लोग एलिजिबल है, पॉलिटेक्निक किए हैं तब पर भी आप लोग क्या है तो एलिजिबल है, या इसके समक्ष कोई और डिग्री है तब पर भी आप लोग एलिजिबल है, यहाँ पर साफ-साफ बतलाया गया है। 18 से 50 वर्ष की उम्र के अंतर्गत जो है आपका उम्र होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी आपका उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दस्तावेज और कागज़ का हम लोग बात कर लें तो मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आप लोग को लगने वाला है। इंटरमीडिएट जो है या इसके समक्ष कोई डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। यदि आप लोग दिव्यांग हैं तो मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना के लिए जब आवेदन करेंगे तो उसका जो है सर्टिफिकेट देना होगा। तो दिव्यांग यदि 40% या अधिक होने चाहिए तभी जो है आप लोग दिव्यांग वाले उद्यमी को सेलेक्ट करेंगे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए, आवेदक का लाइव फ़ोटो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जब आप लोग आवेदन करिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को लाइव फ़ोटो भी क्या करना होगा, देना होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं योजना अंतर्गत लाभ या वित्तीय सहायता। तो इसको हम लोग को जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को सही जानकारी नहीं होने के अभाव में जो है आप लोग सोचते हैं कि इसका सभी पैसा जो है फ्री है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग यहाँ पर इसके लाभ या वित्तीय सहायता जो प्रदान किया जा रहा है 10 लाख रुपए का अमाउंट, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ये चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थान एवं संचालन हेतु अधिकतम जो है 10 लाख तक का वित्तीय सहायता प्रबंध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम यानी 5 लाख तक का अनुदान तथा शेष 50% यानी 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग युवा उद्यमी योजना के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है 1% का ब्याज देना होगा 5 लाख रुपये के। तो आप लोग को ये बात ध्यान देना होगा कि 5 लाख रुपया पर जो है आप लोग को 1% ब्याज देना होगा। कब? जब आप लोग युवा उद्यमी योजना सेलेक्ट करेंगे तब। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा जो है उद्यमी योजना सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है 5 लाख बिल्कुल फ्री रहेगा और 5 लाख जो है बिल्कुल ऋण मुक्त आप लोग को चुकता करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 1% 5 लाख पर कब लगेगा इंटरेस्ट? जब आप लोग युवा उद्यमी योजना सेलेक्ट करेंगे तो। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं ऋण राशि का भुगतान किस प्रकार से करना होगा। इसको भी हम लोग को जो है पूरा विस्तार से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर वसूली का बात है तो हम लोग जो है इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पैसा लेने को तो सब व्यक्ति ले लेते हैं, जब आता है बात चुकाने का तो वहाँ पर सभी लोग अटकने लगते हैं, यानी वहाँ पर जो है इधर उधर करने लगते हैं। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों से एक मुश्त राशि की वसूली यानी रिकवरी अथवा ऋण राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी। देखिएगा, योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम या इकाई स्थापित नहीं करने तथा परियोजना राशि का दुरुपयोग करने पर उनके विरुद्ध ईडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक मुश्त राशि की वसूली की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मान लीजिए कि आप किसी फर्जी तरीके से पैसा निकाल लेते हैं, यानी विदाउट बिजनेस के लिए जो है आप पैसा निकाल लेते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस दिखाकर पैसा ले लेते हैं और बाद में चलता है कि आपने पैसा लेकर जो है किसी और काम में लगा दिया है, आपने तो बिजनेस किया ही नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस एक्ट के तहत जो है आप लोगों से जो है पैसा के जो है वसूली किया जाएगा, उस पर जो है आप लोग को पेनल्टी भी यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात को बताया गया है। यहाँ पर ये सभी पॉइंट बताया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इतने ही लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा तो 10 लाख रुपया की राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग खुद से आवेदन करते हैं या किसी साइबर कैफे वाले से आवेदन कराते हैं, बाई चांस वहाँ पर गलती हो जाता है तो आपका जो है आवेदन इस बार रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार रिजेक्ट होने का पूरा चांस है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो तो आप लोग जो है हमसे जुड़कर जो है क्या कर सकते हैं, तो आवेदन करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा जो मैं बतलाया हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन होकर वाली लिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बबलू साइबर कैफ करके एक नंबर दिखाई देगा, उस पर आप लोग को डॉक्यूमेंट शेयर करके आप लोग को जो है आवेदन करवा लेना है। वो आवेदन जो है हम ही करेंगे, तो खुद से ना आवेदन करके हमसे कराना चाहते हैं तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट भेजकर आवेदन करवा सकते हैं।
तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में, जिसमें मैं आप लोग को बतलाऊँगा कि सही तरीके से किस प्रकार से जो है आप लोग को जो है आवेदन करिएगा बिना किसी गलती के, यानी 100% श्योर तरीके से मैं आप लोग को बतलाऊँगा आवेदन करना इसका। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे सेशन में, जिसमें हम लोग जो है लाइव यहाँ फॉर्म फिल अप करके देखने वाले हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।